कुछ दिनों पहले मैंने अप्रीलिया आर एस V4 के ऊपर एक रिव्यू किया। बड़े मज़े का रिस्पांस आया और बड़ा ज़बरदस्त एक रिव्यू बना। मुझे पसंद आई ऑनेस्टली वो वीडियो खुद भी। उसके थोड़े दिन के बाद हम लोग इस्लामाबाद एक राइड पे निकले हुए थे, तो अम्माद भाई ने वापसी पे मुझे ऑफ़र किया कि अप्रीलिया चला लो। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई, अप्रीलिया आर एस V4 फर्स्ट राइड। बड़ी मज़ेदार राइड, बहुत मज़ा आया। लेकिन यार एक बंदा कितना चला सकता है? ऑब्वियसली रात का टाइम है, विजिबिलिटी है नहीं, आप पहले ही घबरा रहे हैं पहली पहली दफ़ा बाइक निकालने की। मैंने डरते डरते थोड़ी बहुत चलाई, वीडियो की, वीडियो अपलोड की, मज़ा आया डेफिनेटली। लेकिन तस्कीन नहीं हो सकी, दिली तस्कीन। परसों मुझे पता चला कि अमाद भाई अपने सारे दोस्तों के साथ निकल रहे हैं नॉर्थ की एक राइड पे। शायद हुंजा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस जगह जा रहे हैं, लेकिन सारे बॉयज़ अपनी बाइक्स पे नॉर्थ देखने जा रहे हैं जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। मैंने जाते जाते अमाद भाई से वैसे ही पूछ लिया कि अमाद भाई अगर कोई राइड शाइड के लिए बाइक निकालनी हो थोड़ी देर के लिए निकाल लूँ? कहते हैं कोई मसला नहीं, हो तो शोरूम पे खड़ी है, जाओ जब मर्जी निकालो। मुझे मौका चाहिए था, मुझे मौका मिल गया। अब बेचारे अम्माद भाई वापस आके पछताएं या जो मर्जी है, अब तो मैंने बाइक निकालनी है। तो हुआ ऐसे कि कल फ्राइडे था, मौसम बहुत ही मज़े का हुआ था, एक खूबसूरत सा क्लाउड कवर था आसमान पे। मैंने बाइक निकाली कल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑडियो का मसला आ गया, तो वो अनयूजेबल क्लिप्स निकले, बिल्कुल बेकार पॉइंटलेस किस्म का। तो फिर मैंने सोचा कि आज सैटरडे है, आज ज़रा इस्लामाबाद की तरफ निकलते हैं, कोई बाइक की एक्सेलरेशन चेक करते हैं, थोड़ा टेस्टिंग करते हैं और बाकी राइड रिव्यू, मोटो व्लॉग सारा कुछ एंजॉय करने के लिए। तो लेट्स गो। तैयारी हो रही है बाइक निकालने की। दोपहर के 2 बजे, अभी मुबीन के लिए ऑलमोस्ट सुबह सुबह है, इसलिए बहुत अच्छे मूड में नहीं है बाइक निकालने के। टायर गर्म हो रहे हैं, बाइक निकालने से पहले टायर गर्म होंगे ताकि बाइक ऊपर चढ़ सके आराम से। टायर गर्म नहीं होते ना तो वो बीच में जाके टेल करना शुरू कर देते हैं, बहुत डेंजरस हरकत है ये। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सारे? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अम्माद भाई की बदकिस्मती कि वो अपना बाइक यहाँ पीछे मेरे पास छोड़ के और सैर करने चले गए हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यार माँ तो बहुत मारेंगे अगर मैंने उनकी बाइक को कुछ किया तो, इसलिए इंसानों की तरह चलाएंगे। यार एक दफ़ा क्विक शिफ्टर की आदत लग जाए ना, बड़ी गंदी आदत है, आपका हाथ जाता ही नहीं है क्लच पे। बड़े मज़े से थ्रॉटल पे आप शिफ्ट करते रहो और आप थोड़ी देर के बाद जब आपको एहसास होगा कि आप गियर डाउन करने के वक्त आपको क्लच थोड़ा सा यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि गियर डाउन पे भी इसके है, क्विक शिफ्टर ज़रूर है, लेकिन बहुत हाई रेव्स पे करना डेंजरस है। मुझे खुद डर लगता है कि मैं क्लच प्लेटें ना तोड़ दूँ, कुछ और बड़ा मसला ना ख़राब कर दूँ, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। गियर डाउन करते हुए मैं आराम तसल्ली से क्लच के साथ ही गियर डाउन करता हूँ। मुझे नहीं पता ये इसके लिए उल्टा और डेंजरस ना हो इस बाइक के लिए। अच्छा भाई, तो रश तो आज बहुत सख्त है, कल फिर भी रश की बेहतर हालत थी। यार कल 21 अगस्त को जो मौसम था मैं बता नहीं सकता। इस वक्त तो जो खुला आसमान, खाली, कोई बादल नहीं, नो क्लाउड कवर, कोई ठंडी हवा, कुछ नहीं महसूस हो रहा। कल का दिन ऐसा दिन था कि लिटरली मैं रिकॉर्ड करना चाहता था कि मैंने अगस्त में इतनी मज़ेदार ठंडी हवाएं, आप धूप में खड़े हो और आपको ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और इतने खूबसूरत बादल देखे। और ये सारी बातें मैं सुना तो रहा हूँ, अब सबूत मांगेंगे सारे, तो सबूत अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। उस साइड पे मरी है। अगर मेरे पास अच्छा जूम कैमरा होता तो लिटरली कोई 3 से 4 लेयर्स नज़र आ रही हैं पहाड़ों की। सामने फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। अगस्त के महीने में इतनी मज़े की ठंडी हवा लग रही है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह। हाँ भाई, सुकून आया फिर। देखा कैसा मौसम था कल, दिल खुश करा दिया यार। अगस्त के महीने ने इतना रिफ्रेशिंग मौसम, इतना मज़ेदार, ठंडा ठंडा, पुरसकून। अरे ट्रैक्शन यार, घबराहट मुझे पता है, मैं भी समझाता हूँ मैं क्यों इस वक्त बहुत हाई स्पीड पे नहीं जा रहा।
ये जितने प्यूज के वाइजर्स हैं ना, ये डबल बबल वाइजर्स, प्यूज वाले वाइजर जितने भी, ये बड़े अपनी तरफ से उन्होंने रेसर की टक पोजीशन के लिए बनाए। मसला ये सीधा हवा डायरेक्ट करते हैं मेरे मुंह की तरफ, क्योंकि मेरा मुंह आम राइडर से ऊंचा निकला होता है। अब या तो मैं ऐसे नीचे होके बैठूँ, वो मुझे अजीब लगता है, कमर ऐसे खिंचती है, मैं अवॉइड करता हूँ नीचे झुक के बैठना। मैं बड़े आराम से कंफर्टेबल अपने पोस्चर में बैठ के जब स्पीड देता हूँ तो वो हवा के थपेड़े आते हैं मुझ पे, बड़ा अनकंफर्टेबल सा, बड़ा डरावना सा लगना शुरू हो जाता है कि आपका सर पूरा इस तरह से तो वॉबल करना शुरू हो जाता है। अरे अंकल लेट याद आया यू टर्न लेन में आना। खैर, तो अप्रीलिया निकालने का इरादा तो थोड़ा बाद में बना। पहले मेरा असल में इरादा था वो अली अजीज़ है मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनकी ZX10R 2016 मॉडल Kia RT एडिशन, वो निकालने का। लेकिन बकौल अली अजीज़ के उन्होंने अभी अपनी बाइक के लिए शरबत फौलाद मंगवाया है, जब उनकी बाइक तैयार हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, फिर ज़रूर निकालिएगा। तो अभी हम फिलहाल अप्रीलिया पे गुजारा करते हैं, मतलब नाशुक्री की ये हद है कि अप्रीलिया पे गुजारा करते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक बाइक है, ये शायद मेरे ख्याल 10 लोगों ने भी नहीं चलाई आज तक, और माशाल्लाह मेरी नाशुक्री की हालत देखो। अनग्रेटफुल पीपल वी आर। मौसम तो प्यारा लग रहा है नो डाउट आज भी, लेकिन कल का मैच नहीं है यार। आज थोड़ी सी धूप ना, जिस तरह सर्दियों में आपको डायरेक्ट चुभती हुई धूप लग रही होती है, उस तरह की धूप महसूस हो रही है, जैसे आज सूरज और आपके बीच में कुछ भी नहीं है आज। बस एक पैच है जहां पर मुझे लगता है कि मैं सेफली बाइक को 200 तक ले जा सकता हूँ, 200-250 तक। वो पैच अब डिपेंड करता है कितना खाली है, इसलिए वहाँ जाके ज़रा साइड पे 2 मिनट के लिए रुकता हूँ मैं, वहाँ पे एक रन करते हैं और उसके बाद वापसी के लिए मुड़ेंगे। चलो अभी अच्छा ही हुआ, सिग्नल बंद मिल गया। जब सिग्नल खुलेगा उस वक्त हम टेस्ट कर लेंगे अपनी बाइक को एक प्रॉपर रन दे के। हरकत तो इंतहाई डेंजरस है और जूते भी पड़ सकते हैं मुझे इस हरकत पे, बट और कोई चारा नहीं है यार मेरे पास। बेइंतहा रश है। मैं सोच रहा हूँ कि साइड पे रुक के खड़ा हो जाता हूँ, जिस वक्त बिल्कुल सड़क खाली हो उस वक्त निकलूँ, लेकिन सड़क खाली होने के चांसेस कोई नहीं है। दैट इज बैड। उठना नहीं चाहिए था यार, बड़ा सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, इतनी जोर से हेलमेट वाइब्रेट करता है। मैंने देखा भी नहीं मैं कितनी स्पीड पे गया हूँ, बस बाइक तेज की और वापस कर ली। ये वाली हरकत ट्राई करता हूँ दोबारा एक दफ़ा, बट फ्रॉम द अदर साइड, क्योंकि आप 1 मिनट में पूरा पैच कवर कर लेते हो, वैसे ही आगे ट्रैफिक है और किधर छुपोगे आप उनसे। आज हैरत की बात है कि ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। मेरा ख्याल है कि सड़क बहुत अच्छी ग्रिप वाली नहीं है, तो टायर जब स्किड करता है फ़ौरन ट्रैक्शन आ जाती है, तो ट्रैक्शन वाला ब्लिपर चलना शुरू हो जाता है। बस यहाँ से मारते हैं यू टर्न और उसके बाद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। श्रीनगर हाईवे कश्मीर हाईवे से चेंज हो गया। आई थिंक आई टच्ड 200, आई थिंक सो। बस फिर घबराहट की वजह से मैंने स्लो कर लिया यार। आप इस तरह ट्रैफिक के बीच में ये हरकत कर रहे हो ना, तो 500 चीज़ें जहन में आ रही होती है। किसी ने साइड करा दी, किसी ने बेध्यानी में इधर लेन चेंज कर ली, कोई एकदम से सड़क के बीच में आ गया। यार बाइक माशाल्लाह ट्रैक्शन पे इतना मज़ेदार कंट्रोल रखती है। मैं मोड़ रहा था बाइक हल्की हल्की और मुझे फील हो रहा था कि टायर निकल रहा है, लेकिन बाइक निकलने नहीं दे रही थी। ट्रैक्शन में इतना ज़बरदस्त मज़े का कमाल है यार। आई हैड नो आइडिया बाइक स्लिप नहीं होने देगी अपने आप को। भूसा पे जरा ये हरकत करके दिखाओ मुझे। ओहो, उठा के आपको दूसरी गली में फेंकेगी। नाइस एक्सपेरिमेंट यार, मौका मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
थोड़ी सी अप्रीलिया की सस्पेंशन सख्त है, क्योंकि ट्रैक के लिए बनी हुई है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ट्रैक पे आपको ज़मीन से रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि ज़मीन इस वक्त कैसी है, आपको बड़ी सख्त सस्पेंशन चाहिए होती है। यानी ये एक लॉजिक है। अब हर राइडर अपनी मर्ज़ी की, ज़ाहिरी सी बात है, सस्पेंशन पसंद करता है। हर कोई सख्त सस्पेंशन नहीं पसंद करता। बस वापसी का रास्ता नापते हैं। मुझे निकले हुए ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट्स हो चुके हैं। अल्लाह करे 20-25 मिनट में वापस पहुंच जाऊँ। भूख से बुरा हाल हो रहा है। कुछ जाके खाते हैं, सेहत बनाते हैं। बहुत ज़्यादा हैंग डाउन कर जाता हूँ बाइक से। काउंटर स्टीयरिंग भूल जाती है हर दफ़ा। काउंटर स्टीयरिंग भी करनी थी। डर लगता है भाई टायर निकलेगा और मैं पड़ाऊँगा, और माद भाई उसके बाद मेरे सर के ऊपर पैर रख के खड़े होंगे कि हाँ पुत्र किधर है मेरी बाइक। चलो अब ज़रा डिसेंट तरीके से चलाते हुए वापस जाते हैं। अप्रीलिया, ये जो डिफरेंस है ना अप्रीलिया में और बाकी जो बाइक्स हम लोग चलाते हैं यूजुअली बहुत ज़्यादा, वो सबसे मेजर तो मैंने बताया था उस दिन भी इंजन कन्फिगरेशन का है। इंजन इसका चूँकि V4 है, इसीलिए ये बिल्कुल स्लीक है, और इसके अंदर मैं ऐसे बैठा होता हूँ जैसे मैं एक नॉर्मल बाइक में बैठा हुआ हूँ। इसमें तो आपको फील ही नहीं आती कि आपकी टांगें बहुत बाहर निकलेंगी। आप ऐसे टक होके बैठे हुए होते हो। पहला तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन परफॉर्मेंस पे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शायद एरोडायनामिक्स पे थोड़ा सा पड़ता हो और शायद आपकी कंफर्ट पे पड़ता हो। परफॉर्मेंस में जो फ़र्क आता है वो ये है कि इनलाइन 4 जो इंजन होता है उसके चारों पिस्टन्स एक ही डायरेक्शन में फायर कर रहे होते हैं और उस क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहे होते हैं। ठीक है, उस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, यानी एक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर क्रैंक्स बने हुए होते हैं, डिफरेंट नॉचेस बने होते हैं। तो हर नॉच को एक पिस्टन अलग घुमा रहा होता है, अगले नॉच को अगला पिस्टन घुमा रहा है, उसको क्रैंक कहते हैं। जो V4 इंजन है, या V ट्विन भी कर लो, वो ऑपोजिट डायरेक्शन से फायरिंग कर रहा होता है। एक इस तरफ से फायर कर रहा है और एक इस तरफ से फायर कर रहा है। यानी उनका फायरिंग पैटर्न उसी शाफ्ट के डिफरेंट एंगल से होता है, और उसकी वजह से हाफ शाफ्ट को एक पिस्टन घुमाता है, हाफ शाफ्ट को एक पिस्टन घुमाता है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है उसमें। वो जो इनलाइन 4 वाला सीन है वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इसीलिए किया कि शाफ्ट को घुमाने में किसी और चीज़ की मदद की ज़रूरत ना, क्योंकि इनलाइन 4 में आपका जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो 3/4 क्रैंक्स की मदद से घूमता है, और 1/4 अपनी जो उसकी अपनी सेंट्रिपिटल फोर्स होती है वो उसको वापस लेके आती है। अब ये भी अगेन थ्योरेटिकल बात है, इसके ऊपर किस हद तक रिसर्च हो रही है। यामाहा वालों ने अपनी R1 जो निकाली थी, इसीलिए उन्होंने उसका क्रॉस प्लेन क्रैंक किया था, फायरिंग पैटर्न चेंज किया था। वो चाहते ये थे कि हमारे जो चारों पिस्टन्स हैं वो चारों के चारों मदद करें पूरा एक 360 घुमाने में क्रैंक शाफ्ट को। अब V4 का सीन क्या है कि V4 बहुत मशहूर है अपने टॉर्क के लिए। ये ज़ाहिर सी बात है, ऑन पेपर बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं कि इनकी बाइक्स टॉर्की बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा उठते हैं एकदम से। इनिशियल बर्स्ट बहुत एनर्जी का इनके अंदर होता है। मैं तो ज़ाहिर टेस्ट नहीं कर सकता, ये तो वो ट्रैक वाले ही टेस्ट करेंगे तो करेंगे, मेरे बस की बात नहीं। ये चीज़ें टेस्ट करना ना मेरे बस में है, ना मेरा कोई मूड है टेस्ट करने का। इतने लेवल पे जिस पे हम चला रहे हैं, इस पर सिर्फ शायद हल्की सी इस पर मुझे वाइब्रेशन का डिफरेंस फील हो रहा है। मैं अब इतना ऑनेस्टली फील कर नहीं सकता कि कितना पावर डिफरेंस है, क्योंकि मुझे अगर एक और 1000 cc पकड़ा दो इनलाइन 4, मुझे लगेगा कि उसमें भी एग्जैक्ट इतनी पावर है। अब मैं किधर से बता सकता हूँ कि इसके अंदर और उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो मतलब ठीक है, अपनी जगह हर कंपनी अपनी वो बना रही है, अपना एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना रही है। आप किसी कंपनी को ये नहीं कह सकते कि इनका ये प्रोडक्ट फारिग है। मज़े की बात यह है कि जब आप इस तरह लॉन्ग पे चला रहे हो और तेज़ जा रहा हो ना बाइक, तो दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरा सोच के आया था और जहन से ही निकल गया बिल्कुल कि मैंने ये डिस्कस करना था कि अप्रीलिया RS V4 APRC और अप्रीलिया RS V4 में क्या फ़र्क है। क्योंकि अप्रीलिया RS V4 एज़ फार एज़ आई नो पाकिस्तान में शायद 3 और भी हैं। एक एग्जैक्ट इस कलर कॉम्बिनेशन में मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन एक ब्लैक वाला है, एक ब्लैक एंड रेड वाला है, और एक शायद वाइट एंड रेड वाला है, मुझे याद नहीं है सारे। लेकिन जो दूसरा अप्रीलिया RS V4 है उसमें और इसमें मेजर डिफरेंस क्विक शिफ्टर का है, डेफिनेटली नो डाउट, मतलब हर कोई मानता है। उसके अलावा अप्रीलिया RS V4 और अप्रीलिया RS V4 APRC में ये जो ट्रैक गिमिक्स हैं, ठीक है वो बाइक भी माना 100% ट्रैक रेडी बाइक है, उसमें कोई शक नहीं कि उस बाइक को आप इसी कंडीशन, स्टॉक कंडीशन आप उठा के ट्रैक ले जाओ, कोई इशू नहीं। बट इसके अंदर जो एक्रा का फ्री फ्लो फुल सिस्टम लगा हुआ है, एक्रा फॉवेज का, और उसके बाद जो इसके अंदर क्विक शिफ्टर है, वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या कर रहे हैं यार, मरेंगे। फास्ट लेन के बीच में रोक के खड़े हुए हैं भाई। शुक्र है इंसानों की तरह चला रहा था, क्योंकि उसने सीधे इधर आना। तो बेचारा लड़का यार फैमिली को बिठा के किस जगह पे खड़ा हो गया है। डेंजरस हरकत, बहुत ही डेंजरस हरकत।
ये वो जगह थी जिस पे से उस दिन वो एकदम से भागते हुए लड़के निकले थे लास्ट टाइम जब मैं अप्रीलिया पे राइड कर रहा था। अब देख देख के चला रहा हूँ इसीलिए कि भाई कोई पता नहीं जाहिल फिर कहीं कोई खड़ा हो इधर। अच्छा, ट्रैक बाइक्स में ना जो स्टैंडर्ड आता है, जिस तरह कावासाकी H2R है या जो भी ट्रैक के लिए बनाए जाते हैं, उसकी एक तो फेयरिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसके अंदर सिर्फ हवा का इनटेक होता है, कोई लाइट्स की जगह नहीं होती। लाइट्स, इंडिकेटर, सब चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, साइड व्यू मिरर्स रिमूव हो जाते हैं। और टेल लाइट के ऊपर अब मैं 100% श्योर नहीं हूँ। कुछ ट्रैक्स के ऊपर टेल लाइट्स मैंने देखी हैं बिल्कुल डिम सी लगी होती हैं, कुछ ट्रैक्स के ऊपर टेल लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल लगी होती हैं। तो टेल लाइट्स का मुझे कॉन्सेप्ट एक्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि आप टेल लाइट को ऑब्वियसली कंप्लीटली बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगले बंदे के लिए पिछले बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये जज करना कि आप हार्ड ब्रेक कर रहे हो या आप वैसे स्लो डाउन कर रहे हो। जो साइड व्यू मिरर्स रिमूव करने की वजह है वो ये है कि जब आप ट्रैक पे बाइक चला रहे हो ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि आपके पीछे कौन है। आपने अपनी कंफर्ट जोन में रह के बाइक चलानी है। जो आपसे बेहतर राइडर है वो आपको क्रॉस कर जाएगा, और जो आपसे बेहतर राइडर नहीं है वो ऑब्वियसली पीछे ही रहेगा। इसलिए साइड व्यू मिरर्स आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आप हर मोड़ पे पीछे देख रहे होगे, घबराओगे, ओह पीछे कोई आ गया। तो आप कॉन्फिडेंटली अपने आराम तसल्ली से अपनी लिमिट्स को पुश करो, जो आप सेफ तरीके से कर सकते हो। और जो आपसे बेहतर राइडर होगा वो बाहर से गुजर जाएगा, अंदर से गुजर जाएगा, किसी जगह से, उसको पता है कि आपको किस तरह सेफली ओवरटेक करना है। आई एम हाईली इंप्रेस्ड विद दिस मशीन यार। मुझे इतनी अच्छी ट्रैक्शन, तो मुझे नहीं आइडिया किस बाइक में होती है इतनी अच्छी ट्रैक्शन। हो सकता है ZX10R में, S1000 में इससे बहुत बेहतर, आई डोंट नो, बट इसकी ट्रैक्शन ने मुझे खुश कर दिया। मैं फुल थ्रॉटल पे जा रहा हूँ और बाइक ने टेल नहीं किया। कल तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा थ्रॉटल दे रहा था तो बाइक मुंह आगे से उठा रही थी, हल्की हल्की सी उठ जाती थी, बट टेल नहीं होने देती। नहीं, टू गुड, टू गुड। असल मसला जब बाइक इतने दिन से ना निकालने का था ना, जो बात मुझे काफ़ी दिन से घर में बिठा के रख रही थी, वो बारिशें थी। इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही थी इतने दिन से कि मैं बुरी तरह स्टक था। जब बाइक निकालने का सोचो, बाहर निकल के देखो फुल बादल आए हुए हैं। अब बादलों वाले मौसम में बाइक निकालो, मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन रास्ते में एक भी शावर पड़ गया आपके ऊपर तो भाई एक तो आप स्लिप होते हुए आओगे, गियर का सत्यानाश करके आओगे। मेरे पास तो ऑडियो रिकॉर्डर भी रखा होता है जेब में, उसका भी कबाड़ हो जाएगा। तो इतने ज़्यादा रिस्क के साथ मैं सिर्फ एक छोटी सी राइड के लिए निकलूँ, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था आइडिया। तो भाई दैट वाज अप्रीलिया RS V4 APRC। थोड़ी सी लिमिट्स के करीब तक हमने ज़रा आज इसकी राइड की है। ऑब्वियसली अब स्लिक मोड पे तो मैं नहीं जाने वाला भाई पाकिस्तान की सड़कों पे, और ये जो गियर मैंने पहना हुआ है ये ट्रैक अप्रूव्ड गियर तो है नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू गाइस विद अ बेटर बाइक, मे बी द सेम टियर बाइक, कोई इस तरह की चीज़ लेके आते हैं लाइक कावासाकी ZX10R KRT, या फिर कोई एक्सटेंडेड हायाबूसा या कोई और मज़ेदार चीज़। बट लेट्स कीप आवर होप्स अप और मिलते फिर इंशाल्लाह उस वक्त। ऑलराइट बॉयज़, आई विल सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।